जिसके दिल में विरह का बाण लग जाएगा न, जो अपने घर जाना चाहता है, जो जीव को मुक्त कराना चाहता है, जो इस दुनिया के इस आवन जान के चक्कर से छूट जाना चाहता है, वो गुरु की वाणी को पकड़ता और समझता है। हर इंसान की समझ में आने वाली बात नहीं है ये दुनियादारी के लोग जिनके मन, सुरत और ध्यान तीनों चीज़ दुनियादारी की चीज़ों में जिन्हें लगा रखा है, तो गुरु की वाणी तो उनको निकी फीकी और नीरस लगेगी। उसमें कोई रस आनंद थोड़ा आता है। 2 मिनट नहीं बैठ पाता नुगरा आदमी। जो गुरु भक्त होगा, प्रेमी होगा, बिरही होगा, जिसको लगन है सच्चे नाम से, वो तो उसके हृदय के कपाट खुले रहेंगे, आंख खुली रहेंगी, एक एक लफ्ज को सुनेगा, देखेगा। वो तो उसके तो ऐसा है जिस प्रकार से हृदय के बंद दरवाजे खुलते चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गुरु अज्ञान का नाश करता है। प्रकाश जहाँ होता है सब चीज़ नजर आने लगती हैं। जिसके हृदय में प्रकाश हो गया, ज्ञान हो गया, समझ आ गई, जिसका विवेक जग गया, उसको भेद आएगा इस चीज़ का। वो गुरु को समझेंगे। और गुरु को कौन जानते हैं? अब मीराबाई का जिक्र किया था। मीराबाई की क्या बात है कि जब आदमी सच्चा बन के लगता है किसी चीज़ में, दुनियादारी के पदार्थ उसका क्या रास्ता रोकेंगे। लाख कोशिश कर ली उन्होंने। आखिरी वक्त की भी छोटी बात बताऊं कि जब वो ससुराल में भी नहीं गई और गुरु रविदास जी नाम लेके, वैसे कृष्ण जी की पुजारी थी, उनको मानती थी। ससुराल वाले आए कि ये तो ठीक नहीं है, उच्च घराने के हैं, यूँ नाचती फिरती है, साधुओं महात्माओं के संग में रहती है, ये अच्छी बात नहीं, हमें बुरी लगती है। कहने लगे तू हमारे घर चल। उसने सोचा ससुराल अगर वापस जाऊंगी, जिसको छोड़ के आई थी, तो वहाँ मेरी ठीक रह नहीं सकती, घर में भी जाऊंगी तो मेरी उनके साथ भी नहीं निभ सकती। जब ज़्यादा जिद की तो कहने लगी अच्छा मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ में, और मुझे एक बार मंदिर में थोड़ी पूजा कर लेने। वो मंदिर में जाके बैठे, कहते श्री कृष्ण जी की मूर्ति में जब वो बैठे थे सब, कहने लगे अच्छा इसको पूजा कर लेने दे, हम बैठे हैं। मीराबाई की सिर्फ साड़ी मिली, वो भी कृष्ण जी से लिपटी हुई। मीराबाई थी नहीं। तो इन बातों पर दूसरा आदमी एतबार विश्वास कर लेगा कि पाखंड कहेगा, लेकिन जिन्होंने अपनी रूह उस घर में भेजती हो, वो कुछ का कुछ जो मालिक ऐसे ऐसे वो दिखा देगा आश्चर्य, कि जिन पर यकीन करना ही मुश्किल हो जाएगा। हर इंसान के मन में संदेह पैदा हो जाएगा। सच्ची लगन का जब लगन लग जाती है तो वो नहीं देखता, ना घर देखता, ना परिवार देखता है, ना वो अपने जाति को देखता है। जिसको ज्ञान मिल गया उसके लिए गुरु सर्वस्व है। गुरु अगर झूठी भी कहता है, क्यों सब संतों ने कह दी कि गुरु अगर तुम्हें झूठा साचा जैसा भी, चाहे जाहिर में हमें लगता है कि इससे हमारा नुकसान होगा, और वो गुरु का वचन जब मान लेता है तो बाद में देखता है कि वाकई में ये तेरे लिए बड़ा हितकारी था। अब इस बात पर गौर करोगे तो फिर आपके सामने बात आ जाएगी कि गुरु की वाणी निष्पक्ष है, निस्वार्थ है, वो तुम्हारे ही हित के लिए है। अगर जिसमें जिसका हित होता है उसकी वाणी में तर्क वितर्क हो जाता है, फर्क आता है। उसकी वाणी क्योंकि वो पक्षपात पूर्ण होती है, एक का पक्ष करती है तो दूसरे को उसमें नुकसान देती है, वो एक क्योंकि पक्ष हो गया। लेकिन गुरु जब किसी को उपदेश करता है, शिक्षा देता है, उसमें पक्ष नहीं करता। तो कोई भी चीज़ अगर प्रेम में आके तो कुछ भी बोलोगे ना, वो सत्य हो जाएगी। प्रेम ये नहीं कहूँगा, प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है, भक्ति का रूप प्रेम है। प्रेम के बिना भक्ति नहीं होती।